आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, अंग्रेज़ी पढ़ने और साथ ही साथ लिखने के भी नियम। ठीक है, पढ़ने और लिखने के, यानी कि जो इंग्लिश स्पेलिंग्स जब आप लिखते हैं तो उनमें जो गलतियां होती है वो गलतियां ना हो, इसके कुछ नियम हैं। उन नियम को हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, रूल नंबर 1 है कि शॉर्ट वाउल रूल। क्या है शॉर्ट वाउल रूल? यदि वाउल ए ई आई ओ यू, ये वाउल है कि आवाज़ छोटी यानी कि शॉर्ट साउंड हो तो केवल एक वाउल लिखा जाता है। यानी कि उच्चारण जो ये स्वर है इनका छोटा रहता है तो एक ही वाउल लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये एट, रेड, इट, हॉट, इनका उच्चारण शॉर्ट है तो उन स्पेलिंग्स में एक ही वाउल लिखा जाता है, यानी कि दो स्वर साथ में नहीं लिखे जाते। जैसे ई ए को साथ में लिख दिया हो या डबल ई को ऐसे, या ए आई को इस तरीके से नहीं लिखेंगे। जैसे एट में है, एक ही है ना। तो ये जो ए ई आई ओ यू है इनका उच्चारण छोटा है, शॉर्ट है, इसलिए एक ही वाउल लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला रूल बहुत ही सिंपल आसान है, लेकिन जो स्वर है उनकी आवाज़ छोटी है तो एक ही वाउल लेटर लिखना है। रूल नंबर 2 है कि लॉन्ग वाउल रूल। अभी शॉर्ट, अब लॉन्ग में क्या है, यदि वाउल की आवाज़ लंबी, लॉन्ग साउंड हो तो सामान्यतः दूसरा वाउल या मैजिक ई आता है। अगर लंबी रहती है, ठीक है, वाउल की आवाज़ यानी कि ए ई आई ओ यू का जो ध्वनि है, इनकी स्वरों की जो ध्वनि है, जो इंग्लिश वाले ए ई आई ओ यू लेटर्स है इनकी, अगर लंबी आवाज़ रहती है या तो वाउल आता है, फिर उसके बाद में लास्ट में मैजिक ई आता है, या फिर डबल वाउल आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, इसमें देखेंगे तो डबल है। जैसे बोट, बोट, तो यहाँ पर उच्चारण लॉन्ग है, लंबा है, तो ओ का, तो यहाँ पर जैसे ओ ए के लिए ओ ए आया है, जैसे इसमें है। अब मेड, मेड लिखना है तो यहाँ पर ए नहीं लिख देंगे, ए आई लिखेंगे, यानी कि दो वाउल लेटर साथ में आएंगे। या फिर लॉन्ग वाउल लेटर का साउंड आता है, लॉन्ग उच्चारण आता है स्वर का अंग्रेजी के। जैसे इसमें देखिए, इसको मेड पढ़ रहे हैं तो ए का उच्चारण लंबा है, तो ये मैजिक ई वाला रूल लगता है, यानी कि मेड, ए का लंबा उच्चारण लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करने के लिए लास्ट में ई लिखना पड़ता है। ये मेड में लिखा। अगर यहाँ ई नहीं लिखा रहता तो एम ए डी होता। ठीक है, एम ए डी, एम ए डी, तो ये होता है मेड, ये है मेड और ये मेड। मेड, एम ए डी बनता मेड, और एम ए डी ई मेड। तो उच्चारण देखिए, दोनों के ए में फ़र्क है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस आई को हम आई पढ़ेंगे। जैसे इसको राइड पढ़ा, ये मैजिक ई वाला रूल है। इस आई का उच्चारण लॉन्ग है, लंबा है, तो यहाँ पर लास्ट में ई लिखना होता है। ठीक है, अगर ये ई नहीं लिखा रहता तो आर आई डी रहता, आर आई डी रहता तो हम रिड पढ़ते, हम रिड पढ़ते। यहाँ के ई का उच्चारण छोटा होता, ई का नहीं, आई का उच्चारण छोटा छोटा होता है, यानी ई के जैसे होता है, रिड ऐसे। तो यहाँ पर इसको रिड पढ़ा और इसको राइड पढ़ा, दोनों में देखिए रिड और राइड में आई का उच्चारण अलग अलग है, एक में शॉर्ट है, एक में लॉन्ग है। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना है इस नियम का स्पेलिंग लिखते वक्त। यदि वाउल की आवाज़ लंबी रहती है ना, तो या तो जो है दो वाउल लेटर आएंगे, जैसे ओ ए आ रहा है, ए आई, या फिर लास्ट में मैजिक ई आता है, जैसे कि मेड, राइड, इनमें आ रहा है। फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं यहाँ पर, क साउंड, क की ध्वनि। जैसे क्या है इसमें, इसका रूल देखें कि सी वाला रूल देखिए, सी सबसे सामान्य स्पेलिंग है, सी सबसे सामान्य स्पेलिंग और शब्द के किसी भी भाग में आ सकता है। यानी जब हम सी को क पढ़ते हैं, सी को क पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल सामान्य से स्पेलिंग है। जैसे यहाँ पर देखिए, कैट, कॉर्न, पब्लिक, कैक्टस, तो यहाँ पर सी को क लगभग पढ़ा जाता है। कहाँ पर सी को क पढ़ते हैं, कहाँ पर स पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया। सी के बाद में आई ई वाई रहता है ना, सी के बाद में आई ई और वाई, तो हम सी को स पढ़ते हैं। ठीक है, सी को स पढ़ते हैं। बाकी ए ओ यू या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट रहता है, व्यंजन रहता है, तो हम सी को क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, यहाँ पर सी को क पढ़ेंगे। यहाँ कैट है, कॉर्न है, पब्लिक है, कैक्टस है, यानी कि
ये सी को क पढ़ना, क की आवाज़, ये सबसे सामान्य से स्पेलिंग है, कैट, कॉर्न, पब्लिक, कैक्टस, और यहाँ पर सी कहीं पर भी आ सकता है। बस सी को कब स और क पढ़ा जाता है इसका नियम मैंने बता रखा है, तो वो आप ध्यान ज़रूर रखें। अब देखिए डबल सी वाला रूल क्या है कि शॉर्ट वाउल की आवाज़ बनाए रखने के लिए सी को डबल सी लिखा जाता है। अच्छा, शॉर्ट वाउल की ध्वनि को बनाए रखने के लिए आवाज़ को, जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम ऑक्यूपाई पढ़ते हैं, ऑक्यूपाई। अब यहाँ पर डबल सी आ रहा है, इस ओ की ध्वनि यानी साउंड, इस वाउल का साउंड शॉर्ट बनाने के लिए डबल सी लिखा है, ऑक्यूपाई। यहाँ पर देखिए टोबैको, टोबैको में क्या है, इसमें ए की ध्वनि को शॉर्ट बनाने के लिए डबल सी आया है। रैकून में भी ए की ध्वनि को शॉर्ट बनाने के लिए डबल सी आया है। सेक्यूलेंट, सेक्यूलेंट, सेक्यूलेंट में यू की ध्वनि को शॉर्ट बनाने के लिए सेक्यूलेंट डबल सी आया है। अब ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ये थोड़े टफ वाले रूल्स है, तो इनको भी आप जो है ध्यान में रखें, स्पेलिंग लिखेंगे तो गलतियाँ नहीं होती। यहाँ पर जो है सी को, सी का कब क पढ़ा जाता है, सी को कब स पढ़ा जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये नियम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सी की क की ध्वनि की बात हुई है, यानी क की ध्वनि के लिए सी का देख लिया कि ये सामान्य सा उच्चारण है, सी को क पढ़ा जाता है, ठीक है। और डबल सी को क क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो वाउल रहता है ना उसकी ध्वनि को शॉर्ट बनाने के लिए डबल सी लिखा जाता है। फिर देखें यहाँ पर के रूल, के जो है क की ध्वनि है के लिए, ठीक है, के को क पढ़ते हैं। यदि यहाँ पर क, ये जो लिखा है ना ध्वनि है ऐसा साउंड, क के साउंड के बाद, यहाँ पर के बाद नहीं, क के साउंड के बाद ई आई वाई आए, तो सामान्यतः सी की जगह के लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ई आई वाई आए, ई आई और वाई आए, तो देखिए यहाँ पर ई है, आई है और यहाँ पर ई है। अब यहाँ पर क की ध्वनि आ रही है, तो क की ध्वनि के लिए के लिखेंगे, क्योंकि क की ध्वनि के लिए सी भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कीप, तो यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे कि आप क की ध्वनि के लिए सी लिख दें। अब यहाँ पर काइंड, यहाँ पर भी के लिखना है। स्किल और स्केच, पहचान क्या है कि क्योंकि क की ध्वनि आ रही है और यहाँ पर क की ध्वनि के बाद में ई आई और वाई आ रहा है ना, साउंड से पता लगाएंगे आ रहा है, इसलिए हम क इसमें सी की जगह के लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ये उस मिस्टेक के लिए कि क की ध्वनि के लिए हम सी भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं, तो कहाँ नहीं लिखें, इसके लिए ये नियम है। नेक्स्ट देखिए सी के रूल, सी के रूल क्या है, शॉर्ट वाउल के बाद शब्द के अंत में क की आवाज़ हो तो सी के लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो है यू हो गया, ए यू, और ये ओ, ये शॉर्ट वाउल है, यानी इनकी ध्वनि, इनका उच्चारण छोटा है, और लास्ट में क की ध्वनि आ रही है तो सी के लिखेंगे इस क की ध्वनि के लिए, ठीक है। कहाँ पर के लिखेंगे वो मैंने बता दिया, कहाँ पर क की ध्वनि के लिए डबल सी लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है वो बताया, जो नियम बनते हैं। यहाँ पर देखिए डक, ब्लैक और लकी और रॉक, यहाँ पर ओ यू ए है ना, इनका उच्चारण शॉर्ट है, ये जो वाउल है इनका उच्चारण शॉर्ट है, लास्ट में क की ध्वनि आ रही है, हम सी के लिखेंगे शॉर्ट वाउल की ध्वनि के बाद, आवाज़ के बाद। फिर आगे आ जाए यहाँ पर ज साउंड, ज की आवाज़ क्या है, पहला है यानी कि ज रूल क्या है, जे रूल लिख रखा है ज, यदि ज के बाद ए ओ यू आए तो हम ज लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ जे के लिए ज नहीं लिखा जाता, अगर ए ओ और यू, ए और यू, यहाँ पर देखिए लिखा है ए ओ यू, ये आ जाए ना तो ज का साउंड आ रहा है तो जे लिखना है, जैसे जैम, जॉब, जंप, जंगल, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि ज के बाद ई आई वाई आए तो यहाँ पर जी लिखना आपको, जी, यानी ई आई और वाई आए ना, ज की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, ज की ध्वनि के लिए जी लिखना है, जी। जैसे यहाँ पर देखिए ज की ध्वनि के बाद यहाँ पर ई आई और वाई आ रहा है, तो जैसे जेंटल पढ़ा, इसको ज की ध्वनि आ रही, हिंदी में देखे तब पता चलेगा जेंटल, तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि जेंटल के लिए यहाँ जेंटल ऐसे लिख दिया, JENTLE जेंटल, नहीं, यहाँ पर जी लिखना होगा। फिर देखिए जैम, तो ऐसे नहीं JEM लिख दिया जैम, नहीं, या जिंजर जे लिख दिया, नहीं, जिम,
जे लिख दिया, नहीं, तो यहाँ पर हम जे नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, क्योंकि ज की ध्वनि आ रही है और बाद में ई आई वाई आ रहा है, इसलिए। तो इसका मतलब है कि जे को भी ज पढ़ते हैं और जी को भी ज पढ़ते हैं, लेकिन कब हम जे लिखें कौन सी स्पेलिंग में और कौन सी स्पेलिंग में हम जी लिखें, ये उसका नियम है। थोड़ा टफ है। फिर देखिए DGE रूल, ये क्या है, यदि ज की आवाज़ जो ध्वनि रहती है, साउंड शॉर्ट वाउल के बाद आए ना, तो लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में आता है इस DGE, इस ज की ध्वनि के लिए हम DGE लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये उच्चारण है बैज, जज, एज और बजट, ठीक है, बजट यहाँ पर, तो ये यू ई, यहाँ पर देखिए यू जज में और बैज में, ये जो वाउल है ना, इनकी ध्वनि शॉर्ट है और लास्ट में ज आ रहा है ना उच्चारण, ज, तो इस ज के लिए DGE लिखना है, तो DGE लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है च साउंड, च की आवाज़, इसके भी नियम है। देखें TCH रूल क्या है, यदि च की आवाज़, ये जो है ना आवाज़ है, CH नहीं है, शॉर्ट वाउल के बाद आए तो TCH लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में ये जो लिखा है ना TCH, इसको च पढ़ा गया है, च की ध्वनि रहती है लास्ट में, तो हम जैसे कैच, विच, यहाँ किचन, हैच, तो जैसे TCH च की ध्वनि से पहले आई हो गया, ये जो वाउल लेटर है इनकी ध्वनियाँ शॉर्ट है, उच्चारण ऐसे नहीं पढ़ रहे, कैच, वीच, किचन, यहाँ पर हैचेट, ये हैचेट है, ठीक है, हैचेट, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं इसको, कैच, विच, किचन, हैचेट, तो मतलब शॉर्ट ध्वनि आ रही है च की ध्वनि से पहले, TCH से पहले जो वाउल लेटर है यानी कि स्वर अक्षर है, उनकी ध्वनि शॉर्ट है, छोटा उनका उच्चारण है। आप खुद से देखिए समझ में आएगा। तो कहाँ पर हमको TCH लिखना है च की ध्वनि के लिए, ये आपको समझ में आ गया। और कहाँ पर DGE लिखना है ज के लिए, कहाँ पर ज साउंड के लिए जे लिख रहे हैं। फिर देखिए CH, अब जैसे TCH को भी च पढ़ा, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, और CH को भी च पढ़ा, दोनों ही आखिर में आते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ लिखना है यहाँ पर ये देखें। यदि च की आवाज़ शॉर्ट वाउल के बाद न आए तो CH आएगा, अगर शॉर्ट वाउल के बाद आती है जैसे कैच में आई है तो TCH लिखेंगे च के लिए। अगर शॉर्ट वाउल ना आए जैसे मच, रिच, टच, सैंडविच, देखिए थोड़ा दबा के हम खींच कर थोड़ा बोल रहे हैं, मच नहीं बोल रहे, मच, अ का जो उच्चारण थोड़ा सा लंबा आ रहा है, मच, रिच, रिच नहीं बोल रहे, रिच, रिच, थोड़ी सी लॉन्ग ध्वनि है इसकी, जैसे टच, सैंडविच, तो यहाँ पर च की ध्वनि के लिए CH लिखेंगे। अगर छोटी ध्वनि नहीं रहती है तो, यानी कि वाउल की, अगर छोटी ध्वनि शॉर्ट वाउल उच्चारण रहता है च की ध्वनि से पहले तो TCH लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर TCH लिखे च के लिए और कहाँ पर CH लिखे च के लिए, ये नियम है। नेक्स्ट देखें क्व की आवाज़, क्व ये वाला, जैसे QU रूल क्या है, क्व की आवाज़ हमेशा QU से लिखी जाती है, तो क्व की जब भी ध्वनि आएगी तो आपको QU साथ में लिखना है, जैसे क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, क्वाइट, तो क्व आधा क और व रहेगा तो QU आपको लिखना है जब ये ध्वनि सुनाई दे, उच्चारण कोई स्पेलिंग लिखते हैं तब। फिर देखिए LE रूल, LE रूल क्या है, ये LE एंडिंग रूल है। यदि शब्द के अंत में LE आए और पहले शॉर्ट वाउल हो तो बीच में 2 कॉन्सोनेंट आते हैं बीच में, अन्यथा यानी नहीं तो एक कॉन्सोनेंट ही पर्याप्त होता है, मतलब एक ही आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए LE आए और पहले शॉर्ट वाउल हो और पहले शॉर्ट वाउल, जैसे यहाँ पर देखिए LITTLE, लिटिल, लिटिल, ई का उच्चारण हो रहा है ना आई के लिए, ये शॉर्ट वाउल है तो डबल टी आ जाएगा, ठीक है, LE से पहले, LE से पहले। फिर देखिए बॉटल, बॉटल नहीं बोल रहे, बॉटल, बॉटल, ओ का साउंड शॉर्ट है तो LE से पहले यानी डबल टी आ जाएगा, ठीक है, ये है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए हैंडल है, लास्ट में LE है ना ल के लिए, LE ल के लिए पढ़ा जा रहा है लास्ट में, देखिए सभी में, तो LE है। हैंडल में AN आ रहा है ना, हैंडल, यहाँ पर हम हैंडल जो AN को साथ में मिक्स करके बोल रहे हैं, ये जो वाउल है ना इसकी ध्वनि शॉर्ट नहीं है, तो हम जो है यहाँ पर D को डबल नहीं करेंगे। ऐसा ही निडल में है, यहाँ पर डबल E है, देखिए निडल, LE है ना, LE, इससे पहले एक कॉन्सोनेंट जैसे D है, इसको डबल नहीं करेंगे क्योंकि निडल में डबल E है, डबल E यानी कि
ये शॉर्ट वाउल है, इसकी ध्वनि छोटी है। अगर नहीं समझ में आए फिर से इस नियम को देखिए, यदि शब्द के अंत में एल ई आता है, ठीक है, एल ई एंडिंग रूल है, और पहले शॉर्ट वाउल हो तो बीच में दो कॉन्सोनेंट आते हैं। अगर शॉर्ट वाउल रहेंगे तो दो कॉन्सोनेंट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इनमें जैसे लिटिल बॉटल में शॉर्ट वाउल साउंड थी, यानी आई और ओ की ध्वनि छोटी थी, तो डबल टी कर दिया। हैंडल और निडल में जो वाउल साउंड है उसकी ध्वनि एल ई से पहले देखेंगे, कॉन्सोनेंट को तो छोड़ देना है, डी को, है ना, उससे पहले देखेंगे तो उच्चारण छोटा नहीं है, लॉन्ग है। हैंडल, निडल, निडल में जैसे डबल ई है, तो यहाँ पर डबल डी नहीं करेंगे, ठीक है। ये है, एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा ये नियम। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल दे रखे हैं, देखिए रूल नंबर 1 है कि वी जे के डब्ल्यू और एक्स कभी डबल नहीं होता। वी जे के डब्ल्यू और एक्स कभी डबल नहीं होता, ये नियम है। फिर रूल दूसरा है कि कोई सामान्य इंग्लिश शब्द वी पर समाप्त नहीं होता, अंत में अगर व की आवाज़ आती है तो वी ई लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वी पे कभी भी समाप्त नहीं होता, लास्ट वाला जो ई है ना, ये साइलेंट है। जैसे हैव, यहाँ पर हम हैव की स्पेलिंग लिखेंगे तो एच ए वी नहीं लिखेंगे। वी पे कोई भी स्पेलिंग एंड नहीं होती है तो हमको ई लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा गिव, आपको बोला गिव की स्पेलिंग लिखे तो जी आई वी, वी पे एंड ही नहीं होगी स्पेलिंग, तो लास्ट में ई लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लव, ऐसे ही ब्रेव में, ब्रेव की स्पेलिंग आपने बी तक लिखकर छोड़ दी तो गलत है। वी पे कोई भी स्पेलिंग एंड नहीं होती, हमको लास्ट में ई लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडिंग एंडिंग सफिक्स रूल। लास्ट में हम सफिक्स जोड़ते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर रूल देखें, वाई रूल। यदि शब्द वाई पर समाप्त हो तो सफिक्स जोड़ने से पहले वाई आई में हो जाता है, यानी आई में बदल जाता है। जैसे यहाँ हैप्पी है, अब इसमें हैप्पीनेस हमको जोड़ना है तो वाई को आई में बदल दिया, ठीक है। इसी तरीके से नेस जोड़ा है, तो जैसे ब्यूटी है, हमको फुल जोड़ना है तो वाई को आई में बदल के ब्यूटीफुल लिखेंगे, वाई को आई में बदल देंगे। जैसे पपी है तो पपीज लिखेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और फिर ई एस लगाएंगे। फैमिली है, फैमिलियर लिखना है तो वाई को आई में बदला और फिर ए आर जोड़ा, सफिक्स यानी पीछे वाला जो एंडिंग स्पेलिंग है, एंडिंग पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूल 2 है साइलेंट ई रूल। यदि शब्द साइलेंट ई पर समाप्त हो तो वाउल सफिक्स जोड़ने से पहले ई हटा दिया जाता है, वाउल सफिक्स जोड़ने से पहले। जैसे यहाँ राइड है, राइड में अगर हमको आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, ये वाउल सफिक्स है क्योंकि आई है ना, आई है, ये वाउल लेटर है, इसलिए ई जो है ना ये हट जाएगा, यानी ई को हटा दिया जाता है। यहाँ पर नियम में लिखा है, तो राइड में अगर राइडिंग बनाना है तो आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटा दिया, तो देखिए राइडिंग। फिर एज में एजिंग लिखना है ना तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा, वाउल सफिक्स है, वाउल सफिक्स का मतलब आईएनजी है, ये आई क्या है, वाउल लेटर है ना, पीछे जो जोड़ा गया है। अब जैसे स्लाइस, अब स्लाइसिंग लिखना है तो यहाँ पर आई को हटा देंगे, फिर आईएनजी जोड़ दिया, स्लाइसिंग हो गया है, ठीक है। ई को रिमूव कर देना। अब देखिए फोर्स है तो फोर्स में फोर्सिंग बनाना है, तो देखिए यहाँ पर ई नहीं है, आईएनजी जो है वाउल सफिक्स जोड़ा है, नहीं लास्ट में आईएनजी जोड़ा है, ठीक है। अब रूल यहाँ पर इसी का रूल है 3, डबल कॉन्सोनेंट। यदि शब्द का अंतिम सिलेबल जोर स्ट्रेस वाला हो, अंतिम हिस्सा यानी कि कोई स्पेलिंग बड़ी है उसका लास्ट वाला हिस्सा, टुकड़ा, और अंत में वो सिलेबल जोर देकर पढ़ा जाता है, अंत में शॉर्ट वाउल, लास्ट में शॉर्ट वाउल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो वाउल सफिक्स जोड़ने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है। अब देखिए इसमें कैसे है, जैसे यहाँ पर अकर है, ठीक है, अकर, अकर। अब यहाँ पर अकर क्या है, यदि अंतिम का सिलेबल जोर, अकर में जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस हो, अंतिम सिलेबल अकर, कर में जोर दे रहे हैं, अकर, सॉफ्टली नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट वाउल प्लस कॉन्सोनेंट हो, शॉर्ट वाउल है अकर, जोर देकर बोला जा रहा है, प्लस कॉन्सोनेंट है आर है, तो इस आर को, इस लास्ट में ये जो आर है इसको डबल कर दिया जाता है। जो कॉन्सोनेंट होता है आर मतलब एक कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर देखिए कन्फर, कन्फर, फर को हम थोड़ा प्रेस देके, जोर देके, हम सॉफ्टली नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फर के बाद में कन्फरिंग करना है, कन्फरिंग करना है, तो इस आर को डबल आर कर देंगे, डबल आर कर देंगे, ठीक है। फिर से देखिए डबल कॉन्सोनेंट का ये नियम है, यदि शब्द का अंतिम सिलेबल जोर स्ट्रेस वाला, आप पढ़ेंगे तो स्ट्रेस वाला लगेगा, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा दबाव पड़ेगा, अंत में यानी लास्ट में शॉर्ट वाउल कॉन्सोनेंट हो, शॉर्ट वाउल प्लस कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट वाउल प्लस कॉन्सोनेंट,
तो वाउल सफिक्स जोड़ने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पर लास्ट में वाउल सफिक्स ही जोड़ा जा रहा है, जैसे ईडी हो गया, आईएनजी हो गया, ठीक है, वाउल से शुरू होने वाला सफिक्स। यहाँ पर देखिए कन्फर हो गया, कन्फरिंग क्यों किया, ये नियम है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़े, हिंदी में लिखा गया है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रिमिट है, अब यहाँ पर रिमिटेंस स्पेलिंग लिखने, रिमिटेंस, तो यहाँ पर एंस जोड़ा है, वाउल सफिक्स है, तो रिमिट। अब इस रिमिट में थोड़ा ये लास्ट में री और फिर मिट है, इसमें थोड़ा प्रेशर देके हम बोल रहे हैं, दबाव देके हम बोल रहे हैं, तो रिमिटेंस, ठीक है, इस तरीके से। डबल टी हो गया मतलब, ठीक है। अब देखिए अपसेट है, यहाँ पर हम सेट को एसईटी सेट है ना, तो इसको सेट जोर देके प्रेशर देके हम बोल रहे हैं, दबाव पड़ रहा है, अपसेट। तो अपसेट में अपसेटिंग आईएनजी जोड़ना है, तो इस टी को डबल टी कर दिया। अगर आप एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 4 देखिए, साइलेंट ई, यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। यदि शब्द सीई या जी पर समाप्त हो और सफिक्स ए ओ यू से शुरू हो तो साइलेंट ई नहीं हटाया जाता, ठीक है। ए ओ यू से अगर सीई और जीई, सीई और जीई पर समाप्त हो, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सीई, यहाँ पर देखिए यदि शब्द सीई और जीई पर समाप्त हो, मैनेज, यहाँ पर देखिए मैनेज जीई, यहाँ पर देखिए पीस सीई है, यहाँ पर देखिए करेज जीई है, ऐसे यहाँ पर चेंज है, चेंज में जीई है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या नियम है, ये रहेगा ना, तो हम लास्ट में अगर वाउल सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे एबल जोड़ा, फिर यहाँ पर एबल, ओ यू एस अस, एबीएल एबल, तो यहाँ पर लास्ट में लास्ट वाला जो ई है ना, ये नहीं हटेगा। जैसे मैनेज में मैनेजेबल जोड़ा तो ई लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पीस है, पीसेबल, तो यहाँ पर पीसेबल में एबल जोड़ा तो ई लिखा जाएगा। करेज है, करेजियस, तो ओ यू एस जोड़ा तो ई लिखा रहेगा, हटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए चेंज है, हमको लिखना है चेंजेबल। अगर आपको ये नियम नहीं पता होगा तो ये जो चेंजेबल की स्पेलिंग है, आप चेंज लिख देंगे, ई को हटा देंगे, एबल लिख देंगे, ये मैक्सिमम कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो ये वाला नियम आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर जो स्पेलिंग है, यदि शब्द है ना, इसमें जी ई या सी ई से एंड हो रहा है और उसमें हमको सफिक्स लास्ट में एबल, ओ यू एस अस ऐसे जोड़ना है, तो ये ई नहीं हटेगा, ठीक है। कौन सा वाला नहीं हटेगा, ये सी ई और जी ई में रहेगा, और उसके बाद में हम जो सफिक्स जोड़ेंगे, लास्ट वाला जो हिस्सा जोड़ेंगे, वाउल सफिक्स जोड़ेंगे, ये साइलेंट ई नहीं हटेगा। चलिए नेक्स्ट है, रूल नंबर 5 है कॉन्सोनेंट सफिक्स। कॉन्सोनेंट सफिक्स यानी कॉन्सोनेंट वाला जो पीछे का हिस्सा जोड़ते हैं, स्पेलिंग नहीं बदलती। यदि शब्द वाई पर समाप्त हो तो पहले वाई आई होगा, वाई क्या होगा, आई होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पीस, ठीक है, पीस और फुल जोड़ना है, पीस है, फुल जोड़ना है। नियम क्या था कि यदि शब्द वाई पर समाप्त होगा तो वाई आई में बदलेगा, लेकिन देखें यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट सफिक्स जोड़ रहे हैं। कॉन्सोनेंट सफिक्स मतलब फुल, फिर लास्ट में लेस, हुड, तो यहाँ पर देखिए पीसफुल, यहाँ पर देखिए पिटी में फुल जोड़ा तो पिटीफुल, कोई बदलाव नहीं होगा। हार्म में लेस जोड़ा तो हार्मलेस, चाइल्ड में हुड जोड़ा तो चाइल्डहुड। अगर वाई रहता ना तो वहाँ पर आई होता, ठीक है, तब। लेकिन यहाँ पर जोड़ते समय स्पेलिंग नहीं बदलती है, जैसे पीस में फुल जोड़ा, पिटी में फुल जोड़ा, हार्म में लेस जोड़ा, चाइल्ड में हुड जोड़ा, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बदलेंगे, एज इट इज जोड़ देंगे। फिर है श की आवाज़, श साउंड है, TISICI, यदि श की आवाज़ वाउल सफिक्स से पहले आए तो सामान्यतः TISI और CI लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या, यदि श की आवाज़ वाउल सफिक्स से पहले आए, वाउल सफिक्स से, जैसे यहाँ पर देखिए ये सफिक्स वाउल है, ENT, ON, अन, AL, अल, OUS, अस, तो यहाँ पर अगर श की ध्वनि आती है, यदि श की आवाज़ आती है तो TISI या CI लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ENT से पहले श की ध्वनि रहती है, ठीक है, ON से पहले श की ध्वनि रहती है, AL से पहले, OUS से पहले श की ध्वनि रहती है, तो TI या SI या CI लिखते हैं स्पेलिंग के अनुसार, ठीक है। पेशेंट है तो श की ध्वनि के लिए TI लिखेंगे। वेकेशन है तो श की ध्वनि के लिए TI लिखा। स्पेशल है
श की ध्वनि के लिए CI, डिलीशियस है, श की ध्वनि के लिए CI लिखा, और लास्ट में ENT, ON, AL, OUS ये वाउल सफिक्स रहता है तब। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से देखें तो समझ में आ जाएगा। डबल ई साउंड रूल है, डबल ई बिफोर अ वाउल सफिक्स, डबल ई वाउल सफिक्स से पहले। यदि डबल ई की आवाज़, डबल ई है ई की ध्वनि, वाउल सफिक्स से पहले आए तो सामान्यतः आई लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये है वाउल सफिक्स, पहले देखिए AN, ENT, UM, AL, ये वाउल सफिक्स है, यानी कि स्वर वाला हिस्सा है लास्ट में जो जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए इंडियन, ई की ध्वनि आ रही है ना, ये वाली ई की ध्वनि आ रही है, और इसके लिए हम डबल ई लिखते हैं, लेकिन डबल ई नहीं लिखना है आपको, ऐसे आई लिखना है, इंडियन। ठीक है, इंग्रीडियंट, डियंट, ई की ध्वनि बड़ी ई की आ रही है, लेकिन आई लिखना है। देखिए मीडियम, ऐसे नहीं कि डी में यहाँ आई की जगह डबल ई लिख दिया, नहीं। फिर ये मटेरियल, मटेरियल, जैसे रियल, डीएम, यहाँ डियंट, डियन, तो ई की ध्वनि लॉन्ग आ रही है, लेकिन हमको क्या करना है, आई ही लिखना है। ठीक है, डबल ई नहीं लिखना है। तो क्या था, डबल ई बिफोर अ वाउल सफिक्स, ये नियम था कि डबल ई उच्चारण जो है, साउंड जो है, आवाज़ डबल ई जैसी आ रही है, ई की ध्वनि यानी कि बड़ी ई की जैसे, लेकिन हमको डबल ई नहीं लिखना है, हमको लिखना है आई। चलिए, ये था हमारा लास्ट नियम। ठीक है, लास्ट पार्ट था ये। आज के जितने भी रूल थे थोड़े टफ रूल थे, एक बार आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप फिर से देखकर इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करते हैं। इन स्पेलिंग्स को, ये जो नियम के आधार पर जो स्पेलिंग्स लिखी जाती है आज जो बताइए, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स प्रोनाउंसिएशन की क्लास में।